Hello everyone. Welcome to Sunday Stocks with Samir, Sunday Stocks with Sam. Today we are going to discuss Info Edge. Now there is a curious story of a good company, in fact almost a great company. Price to book ratio 3 point something, which is not really bad. 3.2 ka price to book is excellent. PE ratio of around 18, again fairly valued. The company is into the business of, as you know, online recruitment. India's नंबर 1 प्रीमियर ऑनलाइन जॉब पोर्टल है. तो कहीं से भी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं था. प्रॉब्लम ये हुआ इन्फो एज के साथ. पॉइंट नंबर 1, जब एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड का एक सो कॉल्ड फ्रंट लोडिंग या फ्रंट रनिंग केस बाहर आया. अ लॉट ऑफ होल्डिंग्स ऑफ इन्फो एज आर विथ एक्सिस म्यूचुअल फंड. एंड उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के केस आने के टाइम, दिस वाज अराउंड 3-4 months बैक इन 2022, अ लॉट ऑफ द होल्डिंग्स वर सोल्ड ऑफ इन अ रश. उसके वजह से ये 3,500 3,300 तक गिरा है. आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट देर इज़ नो रिकमेंडेशन एज सच एट दिस पॉइंट. 4,200 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है गाइज. इट्स एक्चुअली नॉट अ बैड स्टोरी एट ऑल. लेकिन अभी इसमें दिक्कत क्या है, इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 7,000 के ऊपर है, अराउंड 7,300 प्लस. एंड मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से फ्रॉम द करंट प्राइस इट कैन गिव अस एट लीस्ट 50% रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 2 years. यानी दिवाली 2024 तक आपको ये 6,300 पे दिख सकता है. Now 50% return in 2 years is excellent. By all means it is excellent. लेकिन हो सकता है बीच में ये स्टॉक बहुत volatile हो जाए. It can go back to 3,300. The reason is the country has national elections in 2024. जॉब डेटा और जॉब्स का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होता है किसी भी देश के लिए, एंड स्पेशली इंडिया जैसे यूथ ओरिएंटेड कंट्री के लिए, जिसका द एवरेज एज ऑफ आवर कंट्री इज़ बिटवीन 27 to 36 गाइस. तो जॉब्स का जो मुद्दा है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इकोनॉमी से. इन्फो एज हैज़ रजिस्टर्ड फिनोमिनल प्रॉफिट ग्रोथ, लेकिन थोड़े बहुत जो कंसर्न्स थे वैल्यूएशन को लेके वो भी अभी निकल गए हैं. संजीव बिखचंदानी इज़ अ ग्रेट मैनेजमेंट इंटेग्रिटी का एक बहुत अच्छा ब्रांड एम्बेसडर हैं. They are a good company. Definitely there is a lot of interest coming amongst FIIs. A lot of FIIs are owning the stock. They are not dumping the stock. जब एक्सिस का लफड़ा भी हुआ था तो FII ने स्टॉक डंप नहीं किया है गाइस, माइंड यू. तो कंपनी अच्छी पेडिग्री की है, बट स्टिल व्हाट आई एम सेइंग इज एज अ पोजिशनल ट्रेड, बट फॉर अ 2-3 year horizon दिस कैन बी अ गुड पिक. लेकिन इसमें इनहेरेंट रिस्क्स हैं. दिस इज नॉट अ प्लग एंड प्ले बाय एंड फॉरगेट काइंड ऑफ अ स्टॉक नहीं है. तो मुझे लगता है 25% पर ईयर का जो रिटर्न है अगले 2 साल तक इसमें आ सकता है, बिकॉज द स्टॉक हैज़ बीन क्लियरली हैमर्ड बिकॉज ऑफ द करेक्शन इन द प्राइस. लेकिन जब इसकी री रेटिंग होगी, माइंड यू दिस इज इन निफ्टी नेक्स्ट 50. निफ्टी नेक्स्ट 50 का लिस्ट आप लोग जाके देख सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है. निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये स्टॉक है, तो इवेंचुअली कभी ना कभी ये निफ्टी में आएगा. एंड वेन एवर दिस हिट्स द निफ्टी, आप देखो इसमें मोमेंटम एकदम तेजी से दौड़ेगा. सो इफ एनी वन इज टेकिंग अ पोजिशन इन दिस स्टॉक, माइंड इट दैट यू हैव टू बी इन्वेस्टेड. ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है. पोजिशनल ट्रेड अगर कोई लेते हैं तो इसमें टाइम लग सकता है, एफर्ट लग सकता है, एंड डोंट रूल आउट द डाउनसाइड रिस्क. डाउनसाइड रिस्क क्या है गाइज? I mean, this is not just a job portal. This has 99acres.com and a lot of other startups, including Zomato. InfoEdge also holds a decent stake in Zomato. इसीलिए जब स्टार्टअप्स का लिस्टिंग हुआ, जिसमें पॉलिसी बाजार, अगेन अ बेबी ऑफ InfoEdge, तो जब उनकी अंडर वैल्यूएशन मार्केट में हुई तो ये स्टॉक ने भी अच्छी खासी पिटाई झेली है फॉर नो राइम और रीज़न, क्योंकि इस कंपनी के पैसे लगे हुए हैं. Now, if you look at the other income, there is a lot of other income. You will see 14,000 crore के आसपास का आपको दिखेगा शायद. You can check out the real figure in the P&L. आप इसके एनुअल रिपोर्ट पढ़ें और फिगर देखें. तो वो अदर इनकम के वजह से कंपनी फ़िलहाल बची हुई है. आई हैव बिन, ये हमारे रेडार पे है स्टॉक, लेकिन इसको रेकमेंड करने के साथ इनहेरेंट रिस्क्स बताना बहुत ज़रूरी है. ऑलवेज इट्स अ रिस्की बेट. डाउनसाइड प्रोटेक्शन है
फ्रॉम द करंट प्राइस लेवल डाउनसाइड कम है, अपसाइड ज़्यादा है। 3600 पे भी जब था तब से हमारी नज़र है। इट हैज़ रेजिस्टेंसेज अराउंड 4500 एंड 5000 लेवल्स। अगर उसको क्रॉस करता है देन इट कैन रीच 6300 बाय 2024 दिवाली। तो ये इन्फो एज पे एक शॉर्ट स्क्वीज था हमारी तरफ से। आने वाले दिनों में आप देखेंगे संडे स्टॉक्स विद सैम में हम लोग एक ऐसे पिटे हुए स्टॉक की स्टोरी उठाने की कोशिश करेंगे विच हैज़ पोटेंशियल, पेडिग्री एंड जिसका मैनेजमेंट इंटेग्रिटी अच्छा है। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।